Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter number 22 of our spectrum, that is national response in the wake of World War II. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस की क्राइसिस क्या थी. आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप देखेंगे गांधी जी के हिसाब से कांग्रेस में बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा था, इनडिसिप्लिन बढ़ रहा था, राइट. और वो अनहैप्पी थे. जो पेटी स्क्वॉबल्स होती थी बिटवीन कांग्रेस लीडर्स, उसके भी खिलाफ थे गांधी जी, राइट. बोगस मेंबरशिप की प्रॉब्लम थी, यानी कि अनएथिकल मीन्स से लोग कांग्रेस की कमिटीज़ का मेंबर बनते थे और ट्राई करते थे कि उसे कंट्रोल करें. ठीक है, तो गांधी जी का मानना ये था कि पहले कांग्रेस को खुद को ठीक करना चाहिए, अपने हाउस को ऑर्डर में लाना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट एनी अदर न्यू मूवमेंट, राइट. ऑल्सो उनके हिसाब से जो मासेज हैं वो रेडी नहीं थे अभी तक, और अभी मूड में नहीं थे ऑफ अ स्ट्रगल. ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली देयर वर लीडर्स हु थॉट कि द स्ट्रगल शुड कंटिन्यू. ठीक है. ऑब्वियसली राइट. दोनों हमने अभी तक जितनी भी बार पढ़ा है कि कोई एक सेक्शन ऑफ लीडर्स हैं जो मान रहे हैं कि अभी स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, तो देर इज़ ऑलवेज अनदर सेक्शन जो बिलीव करता है कि अभी हमारा मास स्ट्रगल शुरू होना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम. ठीक है, बट गांधी जी के हिसाब से ये राइट टाइम नहीं था, राइट. अब हम देखते हैं हरिपुरा त्रिपुरी सेशन. आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट थे ऑफ बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी. उनका काम क्या था? उनका मेन एरिया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ करना, राइट. प्रमोट करना ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, राइट. लेकिन आप देखेंगे बोस जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ ऑफ गांधी और अदर लीडर्स से अग्री नहीं करते थे. जवाहरलाल नेहरू और बोस, हमें याद है कि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी मोतीलाल नेहरू की, जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रही थी, उसके खिलाफ थे, राइट. उन्होंने ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट लीग बनाने के बारे में भी उन्होंने अनाउंस किया था, इंडिपेंडेंट लीग, राइट. लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जब हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंडर और पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो आप देखेंगे कि बोस ने उस आइडिया को एंडोर्स किया. ठीक है, वो फुली एक्टिव थे सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट के टाइम पे था 1930 में भी. ऑब्वियसली उसके बाद उनका अरेस्ट हुआ. ठीक है. सस्पेंशन जो हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उसके बिल्कुल खिलाफ थे. ऑल्सो जब गांधी अर्विन पैक्ट साइन हुआ 1931 में, ठीक है, जब गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया नेगोशिएट करना ऑन डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह एंड अदर कॉमरेड्स, तो उन्होंने ऑब्वियसली वो इस चीज़ के भी खिलाफ थे, राइट. तो हमें समझ में आता है कि बोस को आप मैन ऑफ एक्शन एंड रेडिकल आइडियाज़ बोल सकते हैं. ठीक है. यहाँ से आपको इतनी जो मैंने अभी आपको बताया उससे आपको पता चलेगा कि हाउ ही थॉट एंड व्हाट वर हिज डिफरेंसेस फ्रॉम अदर कांग्रेस लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू एंड गांधी, राइट. हरिपुरा सेशन की अगर हम बात करें, जो गुजरात में फरवरी 1938 में हुआ, यूनानिमसली इलेक्ट किया गया बोस को एज प्रेसिडेंट फॉर दैट सेशन. ठीक है. उनको फर्म बिलीफ था इन द रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. ठीक है, तो एक तरीके से रेवोल्यूशन चाहते थे. ठीक है, इमेंस जो पोटेंशियल था, रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल, उसके बारे में बात करते थे, राइट. ऑल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते थे थ्रू प्लानिंग, जिसके लिए उन्होंने फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप करने में बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं बोस, राइट. जो ये हरिपुरा सेशन है, इसने एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन को पास किया. वो था कि जो कांग्रेस है अब से उन्हें मॉरल सपोर्ट देगी जो कि एजिटेट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नेंस इन प्रिंसली स्टेट्स. मुझे नहीं लगता कि अब आपको प्रॉब्लम होगी समझने में कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है. ठीक है. तो हरिपुरा सेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हम मॉरल सपोर्ट देंगे उन लोगों को जो एजिटेट कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नेंस इन प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है. ऑल्सो आप देखेंगे कि ये वक्त कब का है, दिस इज़ 1938 फरवरी, और इसके बाद से सिचुएशन और बुरी होती जा रही है इन इंटरनेशनल फ्रंट, और ज़्यादा पता चल रहा है कि जो यूरोप है पूरी तरीके से वॉर में अब एम्ब्रॉयल होने वाला है. ठीक है. त्रिपुरी सेशन, उसके पहले आप समझिए 1938 में, 1939 में जो जनवरी मंथ है, सुभाष चंद्र बोस अगेन ही डिसाइड्स कि वो प्रेसिडेंट पोस्ट जो है कांग्रेस की उसके लिए इलेक्शन लड़ेंगे. लेकिन गांधी जी जो है उनके कैंडिडेचर से, बोस के कैंडिडेचर से खुश नहीं थे. बोस ने एक्चुअली क्या कहा था? बोस ने बोला था खुद से कि वो ही रिप्रेजेंटेड न्यू आइडियाज, आइडियोलॉजीज,
राइट, एंड प्रोग्राम्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बोस ने बोला कि मैं रिप्रेजेंटेशन हूँ न्यू आइडियाज़ का, न्यू प्रॉब्लम्स का, न्यू प्रोग्राम्स का, न्यू आइडियोलॉजीज का, राइट। और ऑल्सो उन्होंने ये बोला कि ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव शार्पनिंग ऑफ एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि वो प्रोडक्ट थे जो प्रोग्रेसिव शार्पनिंग हुई है ऑफ एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल इन इंडिया, उसका प्रोडक्ट है बोस, ये बोस ने बोला। हाउएवर आप देखेंगे जो सर्टेन लीडर्स थे लाइक सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, CWC के अदर मेंबर्स, राइट, उनको ये स्टेटमेंट से प्रॉब्लम थी। उन्होंने ये बोला कि वेरियस कांग्रेस बॉडीज़ जैसे कि वर्किंग कमेटी, ठीक है, वहाँ पे आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ डेवलप होते हैं, किसी एक इंसान की वजह से नहीं होते हैं। मोर ओवर ये जो है ये एक पूरी तरीके से एक कंसेंसस पे आके कोई भी आइडिया या आइडियोलॉजी डेवलप होता है कांग्रेस में, किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं होता है। ये मानना था अदर लीडर्स का। ऑल्सो उनका ये मानना था कि जो आपकी कांग्रेस की प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एक रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है, एक सिंबॉलिक पोजीशन है ऑफ यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है उन्होंने मतलब जो ये सर्टेन लीडर्स हैं कांग्रेस में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गांधी जी का गांधी जी जिनको फेवर कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, पिताभी सिद्धारमैया जी, उनको फेवर किया इन कुछ लीडर्स ने। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी जो है, उन्होंने जो इलेक्शन था 1939 का, वो 1580 वोट से जीता अगेंस्ट 1377 वोट्स। ठीक है, तो एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने इलेक्शन जो है वो फुल सपोर्ट से जीता। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी उनसे उनको सपोर्ट मिला, फुल सपोर्ट मिला। ठीक है, कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट पार्टी है। ठीक है, लेकिन गांधी जी जब पिताजी सिद्धारमैया जी हारे, तो गांधी जी ने बोला कि पिताजी की जो डिफीट है इज़ माई डिफीट। ठीक है, तो गांधी जी ने पिताजी सिद्धारमैया जी की जो डिफीट है अगेंस्ट बोस, उसको पर्सनल डिफीट बताया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा गांधी वर्सेस बोस वाला इशू अराइज होते हुए नजर आएगा, राइट। त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस हम देखते हैं, राइट। त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो त्रिपुरी जो एक जगह है सेंट्रल प्रोविंसेस में नियर जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश, वहाँ पे हुआ था मार्च 1939 में। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कैसे हुए, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि बोस वर्सेस गांधी थोड़ा बहुत हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने बताया कि कुछ लीडर्स खुश नहीं थे विद बोस कैंडिडेचर, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ अभी ठीक नहीं था, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्किंग कमेटी होती है ना कांग्रेस की, राइट, द रूलिंग बॉडी, वो इलेक्ट नहीं होती है, उसको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता था वो नॉमिनेट करता था वर्किंग कमेटी। ठीक है, राइट। बोस की विक्ट्री के बाद पोलराइजेशन आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, पोलराइजेशन हो चुका है, राइट, और मेथड जो फ्यूचर स्ट्रगल का है वो क्लियर हो चुका है, राइट। तो एक तरीके से आपको कांग्रेस के अंदर एक शार्प क्राइसिस दिख रहा है। ठीक है, ऑल्सो बोस ने क्या किया, बोस ने अक्यूज किया वर्किंग कमेटी को कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आने को तैयार हो जाते हैं विद द गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑन फेडरेशन। ठीक है, तो बोस ने अक्यूज किया कि जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है वो रेडी हैं टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज विद गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ फेडरेशन। ऑब्वियसली जब आपका खुद का प्रेसिडेंट, अगर आप किसी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और उसका प्रेसिडेंट आपको किसी चीज़ के लिए अक्यूज किए, तो इट डिड नॉट सिट वेल विद द मेंबर्स ऑफ CWC। ठीक है,
तो अब वो लीडर्स जो थे, जो CWC में थे, वो ऐसे प्रेसिडेंट के साथ काम नहीं करना चाहते थे जो पब्लिकली उन पर मिसट्रस्ट शो कर रहे हों। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया वर्किंग कमेटी से। ठीक है, राइट? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जो आइडियोलॉजी है वो एक तरीके से ही वांटेड कि स्ट्रगल कंटिन्यू हो, राइट? एक रेवोल्यूशन आए, राइट? फ्रीडम की तरफ देश जाए, राइट? मैन ऑफ एक्शन थे, राइट? और आप देखेंगे कि उनको थोड़ा सा जो कि गांधी हवन पैक्ट है जहाँ पे भगत सिंह की जो डेथ सेंटेंस है वो रिवर्स नहीं हो पाई थी, और ऑल्सो नेहरू रिपोर्ट जिसमें डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी, ये सब चीज़ें जो हिस्टोरिकली चल रही थी विद इन कांग्रेस और जो भी हो रहा था उससे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड, नॉट फ्रस्ट्रेटेड बोल सकते बट टूवर्ड्स ही वॉज अगेंस्ट इट, बोस वॉज अगेंस्ट इट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो आइडियाज़ हैं और दो आइडियाज़ का क्लैश है। बट जब बोस का मिसट्रस्ट दिखा इन CWC, तो CWC के जो लीडर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, राइट? राइट, इतना क्लियर है? आपको पता होगा कि जब त्रिपुरी सेशन हुआ तो बोस उस वक्त ही वॉज नॉट वेल, राइट? राइट, बट लेकिन अपने उन्होंने जो सेशन था उसमें एक स्पीच दी और उन्होंने बोला कि ही वॉज इन फेवर ऑफ गिविंग 6 months अल्टीमेटम टू ब्रिटेन टू ग्रांट नेशनल डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगर ये अल्टीमेटम 6 महीने में पूरा नहीं होता है, अगर इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है, तो एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए हमें 6 महीने में। ये उनका मानना था, ये उन्होंने बोला, राइट? आप ये समझेंगे कि अगर वो मास रेवोल्यूशन और एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, राइट, उनका मानना था कि जो मासेस हैं वो रेडी थे स्ट्रगल के लिए, ठीक है? और उनका एक और मानना था कि जब ये वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर चलेगी, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर अस टू टेक आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है? और गांधी जी का अब आप देखेंगे कि बोस का मानना ये था कि अभी वॉर चल रही है, जो ब्रिटेन है वो एम्ब्रॉयड है वॉर में, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है टू टेक आवर फ्रीडम, राइट? गांधी जी का इसमें ऑपोजिट मानना था, ठीक है? उनका मानना था कि ये टाइम नहीं है कि हम अल्टीमेटम्स दें, ठीक है? एज कांग्रेस या फिर मासेस दोनों ही रेडी नहीं थे, तो अभी हम अल्टीमेटम देने की पोजीशन में नहीं है, ये गांधी जी का मानना था। उनके हिसाब से कांग्रेस और मासेस दोनों रेडी नहीं थे, ठीक है? कम्युनल डिस्कॉर्ड था, ठीक है? क्लास स्ट्राइफ थी, तो एक यूनिफाइड विजन नहीं था, ठीक है? तो अगर एक लैक ऑफ यूनिफाइड विजन होगा तो फिर कोई भी मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से अपनी फुल ग्लोरी में नहीं हो सकती, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी ये देख रहे थे कि पहले हमें अपने लूप होल्स को फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मूवमेंट ले सकते हैं। लेकिन बोस का ये मानना था कि मासेस रेडी थे और कांग्रेस भी रेडी थी, और अगर हम अल्टीमेटम दे देते हैं ब्रिटिश को और अगर वो हमें इंडिपेंडेंस नहीं देते 6 महीने के अंदर, तो हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? एक रेजोल्यूशन पास होता है गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, ठीक है, राइट? ये क्या रेजोल्यूशन पास होता है? ये रीअफर्म करता है फेथ इन गांधीयन पॉलिसीज, ठीक है? तो बेसिकली वो ये बोल रहे थे कि गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो CWC के मेंबर्स को नॉमिनेट करें, ठीक है, राइट? हाउएवर गांधी जी ने ये बोला था कि मैं अपने डिसीजंस किसी पे इम्पोज नहीं करना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट का ये डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, राइट? राइट, और बोस को मेंबर्स जो हैं CWC के चूज करने चाहिए। आप देखेंगे कि इसके बाद बोस जो हैं वो उन्होंने कंटिन्यूड एफर्ट्स दिखाए कि वो गांधी जी का कॉन्फिडेंस जीत पाए, बट ऐसा हुआ नहीं। बोस ने नॉमिनेट करने को मना कर दिया मेंबर्स वर्किंग कमेटी के, ठीक है?
वो चाहते थे कि एक इमीडिएट स्ट्रगल हो जिसमें गांधी जी जो हैं वो लीडर रहें, ठीक है। तो बोस ने क्या किया, उन्होंने जो न्यू वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर्स को नॉमिनेट करने को मना किया। उन्होंने ट्राई किया कि वो गांधी जी का कॉन्फिडेंस ले पाए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि आप देखेंगे कि बोस और गांधी जो है वो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं, ठीक है। और बोस चाहते थे कि गांधी जी अभी मूवमेंट को लीड करें, मूवमेंट स्टार्ट हो और गांधी जी उसको लीड करें, ये बोस चाहते थे, ठीक है। तो रिस्पेक्ट है दोनों लीडर्स के बीच में एक दूसरे के लिए, बस उनकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं होते, राइट। गांधी जी जो है वो लीड नहीं करना चाहते थे अभी स्ट्रगल, क्योंकि उनको पता था ये रेडिकल लाइंस पे होने वाला स्ट्रगल, ठीक है। पर बोस भी अपने आइडियाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और गांधी जी का ये बोलना था कि वो लीड तब करेंगे जब स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी जो है वो उनके हिसाब से होगी, राइट, राइट। गांधी जी ने एक लेटर जो रिप्लाई में लिखा था बोस के लिए, उसमें उन्होंने बोला था, द व्यूज दैट यू एक्सप्रेस सीम टू बी डायमेट्रिकली अपोज टू दोज ऑफ अदर्स एंड माई ओन एंड आई डू नॉट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिजिंग दैम। मतलब क्लियरली गांधी जी ने बोस को ये बताया था कि मेरे व्यूज आपसे एकदम पोलर ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी अपना जो उनका स्टैंड था कि एक मूवमेंट कैसा होना चाहिए और वो मूवमेंट को कब लीड करेंगे वो दिखा रहे थे, और बोस अपनी आइडियोलॉजी से हटने को तैयार नहीं थे, ठीक है। दोनों लीडर्स अपनी अपनी आइडियोलॉजीज में फिक्स थे, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ इसके बाद आप देखेंगे कि बोस जो हैं उनको सपोर्ट तो बहुत मिला था ड्यूरिंग इलेक्शंस, सोशलिस्ट का भी कम्युनिस्ट का भी, राइट। लेकिन जो ये कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, ये भी स्प्लिट नहीं चाहते थे कांग्रेस में, ठीक है। क्योंकि स्प्लिट से क्या होगा, ऑब्वियसली एक बार स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में और ज़्यादा कुछ फिर हो नहीं पाया था, ठीक है। तो स्प्लिट नहीं चाहते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो यूनाइटेड रहे, इवन द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, ठीक है। और यूनाइटेड रहने के लिए गांधी जी को लीड करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मेन जो ऑर्गन है स्ट्रगल का वो कांग्रेस रही है और उस वक्त भी थी इंडिया में, ठीक है। तो एक यूनाइटेड फ्रंट रखना ज़रूरी है और गांधी जी की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानना था उस टाइम, ठीक है, ठीक है। इस सिचुएशन में बोस के पास और कोई ही डिड नॉट हैव एन ऑल्टरनेटिव, उनको रिज़ाइन करना पड़ा इन 1939 अप्रैल में अपनी प्रेसिडेंटशिप से, ठीक है, पोस्ट से, ठीक है। इसके बाद जब बोस ने रिज़ाइन किया तो आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो बनते हैं प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, राइट। आप देखेंगे मई में, अप्रैल में उन्होंने रिज़ाइन किया, मई में बोस ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, ठीक है। कहाँ पे बनाया, उन्नाव, मुकुर में, उन्नाव में बनाया, ठीक है, एज अ न्यू पार्टी विद इन कांग्रेस, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस? नहीं, उन्होंने, बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को एक न्यू पार्टी के तौर पे बनाया विद इन कांग्रेस, ठीक है, ठीक है। और जुलाई 9 को उन्होंने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट के लिए कॉल दिया, ठीक है, अगेंस्ट एआईसीसी के रेजोल्यूशन। तो ये जो कॉल था ये एआईसीसी के रेजोल्यूशन के खिलाफ था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने कॉल दिया ऑल इंडिया प्रोटेस्ट के लिए, वैसे ही उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, तो उनको उस पोस्ट से भी हटा दिया गया और वो कोई भी इलेक्टिव ऑफिस जो है कांग्रेस का वो 3 साल के लिए अब नहीं उसमें
उसको होल्ड कर सकते थे। तो जो भी ऐसे ऑफिसेस थे कांग्रेस के जहाँ पे इलेक्शन होता है और उसके बाद सेलेक्ट होता है कोई लीडर, वो ऑफिसेस को अब बोस 3 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था। क्यों? क्योंकि ही गेव अ कॉल फॉर ऑल इंडिया प्रोटेस्ट ऑन जुलाई 9th अगेंस्ट AICC's रेजोल्यूशन। ठीक है। त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस में बहुत सारे रेजोल्यूशंस हुए थे। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, हो सकता है आपके प्री में आपसे पूछा जाए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, राइट। कांग्रेस ने ग्रीटिंग सेंड की थी पीपल ऑफ चाइना को और सिंपथी, ठीक है, अगेंस्ट जो उनका स्ट्रगल था ऑफ इम्पीरियलिज्म, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उसके लिए उसकी रेजिस्टेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। ठीक है। मेडिकल मिशन भी सेंड किया गया था टू द पीपल ऑफ चाइना। ठीक है। ठीक है, पूरी तरीके से उनको सॉलिडारिटी दिखाई गई थी और मेडिकल मिशन उनके लिए सेंड किया गया था। ठीक है, ये त्रिपुरी सेशन में हुआ था। ठीक है, सो दैट इज इट। नेक्स्ट चैप्टर में we are going to do Bose and Gandhi's ideological differences, right? And that'll be it. Uske baad I think then we'll start with Second World War. Okay? Till then, all the best.